तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यानी कि ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला बताओ, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो सबसे पहले आज की क्लास में जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं वो क्या है? कौन से टॉपिक पे? संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब कि एक समीकरण लेंगे और उसे क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो चलिए समीकरण एक ठो लेते हैं और संतुलित करते हैं और अच्छा से आप लोग समझिए। ठीक, तो आइए, पहला है आपका पहला समीकरण। चलिए समीकरण है ये है और इसे क्या करना है जी? संतुलित करना है। तो संतुलित का मतलब होता है कि दोनों साइड यानी कि दाईं ओर और बाईं ओर यानी कि तत्वों की जो यानी कि परमाणु संख्या होती है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, वही ना। तो हम दोनों ओर देख लेते हैं। पहले इस ओर देखते हैं, यहाँ Mg है यानी कि मैग्नीशियम कितना है? कितना है? 1। अच्छा, इधर भी मिलाते हैं, कितना है? इधर भी 1 है। चलिए ये तो ठीक है, दोनों समान है ना जी? चलिए उसके बाद चलते हैं हाइड्रोजन। मतलब ये हाइड्रोजन 1 है ना? इस बगल देखिए जाकर के 2 है। यहाँ तो मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए, क्योंकि मैच संतुलित तभी हो सकता है जब दोनों बगल बराबर हो। अच्छा आइए Cl यानी कि क्लोरीन देखते हैं। 1 है, इधर कितना है? 2 है। यहाँ तो मामला गड़बड़ है ना, मामला गड़बड़ है ना। तो मामला को ठीक करना है, मामला को क्या करना है? ठीक करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले एक चीज तो देख लिए कि Mg यानी कि मैग्नीशियम, इधर भी 1 इधर भी 1, ये ठीक है प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये HCl है यानी कि हाइड्रोजन इधर 2 है और क्लोरीन इधर 2 है। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है जी? 1। और इधर कितना है जी? 1। तो हमें 2 पुराना है ना, तो हमें कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि 2 पुर जाएगा? दिमाग लगाइए, 2 यानी कि यहाँ पे हम 2 रखेंगे और क्या लिख देंगे? HCl। इसका मतलब होता है बाबू कि ये 2 दोनों के लिए है, ये 2 दोनों के लिए है। अगर कई विद्यार्थी के मन में यह भी डाउट चलता है कि नहीं सर यहाँ नहीं लिख सकते हैं, नहीं ये गलत होता है, ये गलत होता है। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 यहाँ लिखे। अब देखिए, अब हाइड्रोजन कितना हो गया बाबू? 2। अच्छा, क्लोरीन कितना हो गया? 2। इधर भी देखिए क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। यहाँ कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे। क्या संतुलित हुआ? कुछ समझ में आया जी? चलिए समझ में आ गया ना। इधर भी मैग्नीशियम 1, इधर भी 1, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ भी क्लोरीन 2। संतुलित ये हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला समीकरण लेते हैं, अगला समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक, चलिए अगला समीकरण आप सभी के सामने पेश है और इसे संतुलित कीजिए। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद करना है आप लोगों को। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि यहाँ Fe, इधर Fe 1 है और इधर कितना है? इधर भी कितना जी? 1 है। चलिए ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2। अच्छा बाबू यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। चलिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ कितना है? 4। यहाँ मामला गड़बड़ है, सब घर का ही खेल है लगता है इसमें। यहाँ भी मामला, यहाँ मामला गड़बड़ आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? तो चलिए एक काम करते हैं कि हमें 4 पुराना है ना, पुराना है 4। जब हम यहाँ Fe लिखते हैं प्लस 4 तो यहाँ रखेंगे, क्या यहाँ रखेंगे? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 4 रखना तो यहाँ रखना है। चलिए अब यहाँ बन जाएगा H2O। चलिए इधर FeO4 प्लस में H2, यही ना। अब फिर मैच कीजिए, फिर अब मिलाइए। जब एक बार संतुलित कोई समीकरण को करते हैं तो दोबारा उसे जांच कीजिए कि बराबर दोनों और है या नहीं है। तो चलिए Fe1, यहाँ भी Fe1, यहाँ हाइड्रोजन 8, यहाँ हाइड्रोजन 2। मामला गंभीर। देखिए डायरेक्शन कैसे कैसे चेंज हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ तो मिल गया। अब पलट गया कौन?
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का था इधर से, तुम्हारी संख्या तो ज्यादा हो गया, मेरी संख्या कहाँ ज्यादा हुआ? नहीं, हम मानने वाले नहीं है। तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा? फिर Fe प्लस 4, ये तो सही है ना, क्योंकि पुराना है ना। कितना हाइड्रोजन? 8 पुराना है ना, यहाँ तो 2 है ना। तो चलिए तीर का निशान दे देते हैं। अब यहाँ होगा Fe, ये तो सही था ना बाबू? चलिए ये सही था, प्लस अब यहाँ क्या रखेंगे कि 8 पुर्जा 4 रखेंगे, 4 रखेंगे। अब H2 क्या अब की बार बना? चलिए एक बार मिला लेते हैं। Fe 1 है, यहाँ भी Fe 1 है। अच्छा हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन यहाँ देखो 4 है, यहाँ भी 4 है। ये समीकरण संतुलित हो गया। समझ में आ गया ना? चलिए इसको नोट कीजिए कॉपी में। चलिए अगला समीकरण लीजिए। चलिए यह समीकरण देखिए, इससे पीछे जो अभी हम संतुलित किए हैं जो समीकरण का, वही समीकरण है ना, लेकिन कुछ चेंज दिखाई दे रहा है ना। तभी तो Fe तो दोनों बराबर था, लेकिन अब बराबर है नहीं है ना। क्या ये बनेगा? बताइए, ये बनेगा? बना के दिखाइए। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, बना के जल्दी दिखाइए। और नहीं बनेगा तो हम तो है ना। चलिए बनाइए, पहले आप लोग बनाइए। ठीक, क्या बना लिए हैं आप लोग? चलिए मिला देते हैं। अच्छा, कई विद्यार्थी के मन में यह भी सवाल चलता है कि यहाँ देख करके, जैसे कि ये ऑक्सीजन 4 है, जब कोई संख्या हम लेते हैं बराबर में रखते हैं तो यहीं रख देता है। यहीं क्या यहाँ रखना उचित है? नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं है। कोई भी संख्या अगर अपना मन से लेते हैं संतुलित करने के लिए तो उसे इस डायरेक्शन में रखा जाता है, यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे नहीं। समीकरण में अगर लिखा हुआ है तब तो ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है तब तो ये ठीक है। लेकिन जब अपना मन से कोई संख्या लेते हैं और दोनों और बराबर करते हैं, दोनों तत्वों की परमाणु संख्या बराबर करते हैं, तो यहाँ हम नहीं बैठा सकते हैं जी। वो गलत हो जाएगा। वो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। बैठाना चाहिए इस डायरेक्शन में बैठाना चाहिए ना। चलिए इसको बनाते हैं। अच्छा यहाँ मैच करते हैं पहले बाबू। Fe कितना है बोलो तो? यहाँ कितना है? 3। मामला गंभीर। एक बार देख लेते हैं और मामला गंभीर है तब न सुलझाएंगे ना। चलिए इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, ये मामला ठीक। ये दोनों में प्रेम बहुत है, ये दोनों झंझट नहीं करता है, ये दोनों में वो हिस्सा बराबर है। ऑक्सीजन 1, यहाँ 4। देखिए इसके साथ ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, यहाँ मामला गंभीर है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम Fe को, यानी कि इधर Fe 3 है, इधर कितना है जी? 1 है। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ रखेंगे 3, क्या यहाँ रखेंगे? नहीं, यहाँ रखना है 3 को। ठीक जी। Fe प्लस H2O, फिर Fe3O4 प्लस H2। अब एक बार मिलाते हैं। 3F, तो F यहाँ है, यहाँ भी 3F, ये सही है। हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 सही है। लेकिन ऑक्सीजन 1, यहाँ 4। तो हमें कौन सी संख्या लेना पड़ेगा ऑक्सीजन 4 पुराने के लिए? 4 लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ इसको उतार देते हैं। Fe प्लस यहाँ 4 रखेंगे ना, 4 H2O। अब तो ऑक्सीजन 4 पुड़ गया ना। फिर यहाँ क्या रख देंगे? Fe3, यहाँ O4 प्लस H2। अब फिर एक बार मिला लेते हैं। यहाँ Fe 3 है, यहाँ भी Fe 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 पुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करना पड़ेगा? अब हाइड्रोजन का भी तो 8 पुराना है ना, हाइड्रोजन तो 8 पुराना है ना। फिर एक बार लिख देते हैं, 4 से ही मल्टीप्लाई एक बार हाइड्रोजन में, 3Fe 4H2O, यानी कि तीर का निशान देकर Fe3O4 प्लस यहाँ क्या देंगे? 4H2। क्या यहाँ ऐसे गुना कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत है। तो 4 दूना 8। एक बार फिर मिला लेते हैं। 3 गो Fe है, ठीक है, यहाँ भी 3 गो Fe है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है।
यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है। ये हो गया समीकरण संतुलित। क्या हो गया? संतुलित। क्या आप लोगों का सही है? चलिए इसको नोट कीजिए। अब आगे एक समीकरण और लेते हैं, ठीक। चलिए फिर आप सभी के सामने समीकरण पेश है। चलिए इस समीकरण को संतुलित कीजिए। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? चलिए इसको बनाइए। चलिए फिर आगे है आपका समीकरण, इसे संतुलित करते हैं। आप लोग बना लिए है ना? चलिए अच्छा, इधर n कितना है? n 2। इधर कितना है? 3। मामला यहीं से गंभीर, मामला यहीं से फंस गया। अच्छा हाइड्रोजन इधर कितना है? इधर कितना जी? 1। दोनों में मामला गड़बड़ ही है ना? चलिए अच्छा, 3 पुराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन पुराने के लिए 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? चलिए 3 दिए N2 प्लस, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 पुराना है तो 2 देंगे, 2 से गुना करेंगे। चलिए यहाँ बच गया N3, यही ना? अब फिर मैच करते हैं। अब तो हो गया नाइट्रोजन है कि N हो गया 6, इधर नाइट्रोजन कितना हो गया? 6। हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर भी कितना है? 2, क्योंकि ये दोनों के लिए होता है। ये मतलब ये तो दिया ना, ये दोनों के लिए है। क्या बना? एक ही लेन में बन गया ना? क्या आप लोगों का सही है जी? चलिए अगला समीकरण लेते हैं, उस चीज को संतुलित कीजिए, ठीक। चलिए बना लिए हो? अच्छा पहले मैच कर ले। के है कितना बाबू? इधर भी कितना है? चलिए यहाँ तक तो मामला सही है। मामला ठीक भी है, गड़बड़ भी है, मतलब सही है। इसका मतलब मामला ठीक भी है, गड़बड़ भी है। मतलब इसमें मामला ठीक भी होगा, गड़बड़ भी होगा कुछ कुछ। यहाँ तो मामला ठीक है, कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, यही ना? चलिए अच्छा Cl कितना है बाबू? यहाँ भी मतलब ये दोनों का मामला ठीक ठाक है, ये दोनों का मामला ठीक है। लेकिन इस समीकरण में मामला ठीक भी है, मामला गड़बड़ भी है। अब कहेगा ये कौन सी शब्द है सर जी, ये कौन सी वाक्य है? मामला ठीक भी है, मामला गड़बड़ भी है। कैसे गड़बड़ है? यहाँ O3 यानी कि ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2। क्या मामला गड़बड़ है ना? मामला ठीक भी है, मामला गड़बड़ भी। अब इसे हमें कितना पुराना है? 3 पुराना है। पुराना है ना? जब 3 पुराना है तो हमें कौन सी संख्या चाहिए बताइए? हमें कौन सी संख्या चाहिए? इसे 3 पुराना है ना? मामला सही भी है, मामला गड़बड़ भी हो जाता है ना? तो देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ इधर से बैठाइए मान, ठीक। तो देखिए यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ कितना है? 3। मामला गड़बड़ है ना? चलिए अब क्या करेंगे हम? KClO3। चलिए हमें कितना पुराना है? 3 पुराना है ना? तो 3 पुराएंगे तो यहाँ हमें लिखेंगे KCl प्लस, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 है, ये है। अब देखिए अब फिर मामला कर दे, पोटेशियम 1 है तो पोटेशियम 1 है, ठीक है। कैल्शियम 1 है तो क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन भी यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। और यहाँ कितना है? 3। तो हमें 6 पुराना है ना? 6 पुराना है ना? तो 6 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना। यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ KClO3, यही ना? अब देखिए KCl प्लस 3O2, तो यहाँ देखिए 2 पोटेशियम हो गया, यहाँ 1 पोटेशियम। यहाँ मामला गड़बड़ा है ना? मामला गड़बड़ा गया ना? यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ क्लोरीन 1 ही है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ 6 है ऑक्सीजन, यहाँ 6 है। ये मामला दोनों सही है। इसी को सही करने के लिए ये दोनों गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया ना? तो चलिए इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं, लगाए 2। अब देखिए 2 पोटेशियम सही है, 2 पोटेशियम ठीक है, 2 क्लोरीन सही है, 2 क्लोरीन यहाँ है ना? ठीक है। अब 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन। क्या संतुलित हुआ? हुआ ना? ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह आप लोग इसी चीज़ को पुनः रिवाइजिंग कीजिए, इसी चीज़ को पुनः रिवाइजिंग कीजिए। फिर आगे की ओर
फिर लेके आएंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि वो समीकरण लेके आएंगे संतुलित करने वाला, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो सब समीकरण लेकर के आएंगे, इस बोर्ड पर देंगे और अच्छा से बताएंगे कि बिहार बोर्ड में कौन कौन से समीकरण पूछा गया है संतुलित करने के लिए। तो आइए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सर जी ये तो कहा